बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। ओके जी, ओके, जल्दी से शाबाश। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा इसी तरह खुश खुर्रम रहिए मेरे प्यारे बच्चों। सैटरडे को कुछ लोग एब्सेंट थे और फिर उन्होंने बाद में सैटरडे का लेक्चर देखा और होमवर्क कंप्लीट किया, नहीं किया, क्या किया, उन्हें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड समझ आया, नहीं आया, बेहतर तो वो लोग ही जानते हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास मौजूद है, अभी भी यकीनन कुछ लोग एब्सेंट हैं। तो बहरहाल हरीम, आज मीटिंग होगी ना, 7 सितंबर को मीटिंग होनी है। वो मीटिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। और बाय मंथली फ़िलहाल इन्हीं सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं जो आपको शेड्यूल में मैंने पोस्ट किया है। और बाकी के होंगे तो डेफिनेटली उसका शेड्यूल पोस्ट किया जाएगा या बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बाय मंथली बस इन्हीं सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं, राइट। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है मेरा बच्चा, बस आप इनकी तैयारी कीजिए अच्छे से। अकाउंटिंग के बारे में मैंने पोस्ट करवा दिया था, आपने यकीनन पोस्ट पढ़ ली होगी। पोस्ट मींस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कि अकाउंटिंग जो है वो फ़िलहाल अभी, मैं फिर ये बात बहुत ज़िम्मेदारी से, बहुत बहुत मोहतात अंदाज में कह रहा हूँ कि अभी तक जी, क्योंकि एहसन ने यही पूछा कि सर बोर्ड वाले पेपर का क्या हुआ। सर उस बोर्ड वाले पेपर का अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है। जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगी डेफिनेटली मैं आपसे शेयर कर लूँगा। और इसी एक प्रोविज़न को दिमाग में रख के, क्योंकि बोर्ड ने जो है, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि बैंकिंग का शायद हो गया, यही बताया था आप लोगों ने, किसी सब्जेक्ट का हो गया। बहरहाल आप लोगों ने ये बात खुद अपने एंड से की थी कि किसी टीचर ने आपको कहा कि जी आपका पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, बैंकिंग का हो गया है ना। तो बिल्कुल बैंकिंग का ही बोला था ना आप लोगों ने। तो जब एक सब्जेक्ट हो गया है तो बाकी सब्जेक्ट का भी चांस है हो जाए। अब लेट्स सी कि होता है नहीं होता। और अभी 15 सितंबर से किस तरह से कॉलेज खुलते हैं, क्या प्रोविजनल तरीका होगा, कितने स्टूडेंट आएंगे, कितने नहीं आएंगे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अभी ग्रीवियांस है। तो वो ग्रीवियांस तो डेफिनेटली तभी ख़त्म होगी जब चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आज रात तक चीज़ें, आज रात कल तक, कल इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ आप लोगों को होंगी, कुछ हमें होंगी, कुछ मैनेजमेंट डिसीजंस लेगी, बहुत क्विक डिसीजंस होंगे, 6 7 8 दिन होंगे मैनेजमेंट के पास। तो आज शाम तक इंशाल्लाह चीज़ें अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों को होमवर्क क्या असाइन किया था, क्या करना था आप लोगों ने। ओके, क्वेश्चन 18 और 13 एंट्रीज एंड क्वेश्चन 13 एंड 18। ओके, सही है, सबकी एंट्रीज और 18 और 13। अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों, यानी मैं ये वाली शीट खोल लूँ शराफत से, हैं, ठीक है। तो फिर वही वाली बात है ना
कि हम जी बेटा जिया तो जनाब अली 34 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। चलें मुबारक हो 35 हो गए। तो मेरा ख्याल है मैं एंट्रीज कॉल करना शुरू करूं और आप चेक करें, अमाउंट जो है वो आप बोलते जाएंगे, क्या ख्याल है ना? भाई टेबल सबके पास बने हुए हैं ना, तो अमाउंट आप लोग बोलते जाइएगा, राइट? मैं एंट्रीज बोलते जाता हूँ, सही है भाई? या फिर अमाउंट भी मैं बोलूं? चलो मैं कोशिश करता हूँ, जितना मैं काम कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँ आपके लिए, राइट? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है काम तो मेरे पास भी हुआ है, काम तो मैंने भी किया है, आपके साथ ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ना ओरिजिनल क्वेश्चन। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के हुक्म से। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पढ़ा। एंड इन दिस क्वेश्चन द फॉर्म इज फॉलोइंग विच मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। अच्छा, मजे की बात यह कि इस सवाल का रिक्वायर्ड क्या लिखा है जरा देखिएगा, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो क्या आपने क्वेश्चन 6 के एंट्रीज बनाई हैं? जर्नल जर्नल बना दिया? नहीं बनाया? जब उसने बोला नहीं है तो नहीं बनाया, ठीक है शुक्रिया। तो मैं भी नहीं बनाता, मैं क्यों बनाऊं? आप लोग वरना परेशान हो जाएंगे कि सर इसकी एंट्रीज क्यों बना रहे हैं, है ना? जी हरीम जल्दी से कर लें, फिर भी ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको स्टॉप शेयर करके कर दूंगा। या रुक जाए हरीम, अगर आप हैं अभी क्लास में, ये रुक जाए 1 मिनट, ये लें, फिर दोबारा कर देता हूँ मैं शेयर स्क्रीन। देखें हरीम कुछ बेहतरी आई, वापस आई स्क्रीन आपकी। हरीम कैन यू हेयर मी? चलें ओके। ओके, मैंने कहा आप कहाँ जाएंगी, लीव होंगी फिर आएंगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायर्ड है गिव द नेसेसरी जर्नल जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट केसेस। वालेकुम अस्सलाम शफात भाई, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप सर? चलें बिल आखिर सुबह हुई, हाँ, और अब तो सुबह होने ही वाली है, बहुत जल्द सुबह होने वाली है सबकी सुबह। आ, 1 मिनट जोया, आपकी ऑडियो तो कनेक्ट हुई हुई है, आप अगर हैंड फ्री यूज कर रहे हो, अच्छा हाँ, उनको तो मैसेज ही नहीं जा रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम, आवाज ही नहीं जा रही मेरी जोया को। जोया को कोई व्हाट्सएप करके कह दे उसका मैसेज मुझे मिल गया है, लेकिन उसकी ऑडियो कनेक्ट हुई हुई है। सुन सकती हो जोया? गुड है, वेरी गुड, देखा आवाज आ गई। अरे नहीं एहसन भाई, ये तो होने वाला है ना, ये तो होने वाला है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट अंदाज में होने वाला है, बड़ा यकीन करें। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें जो हैं वो उलझी हुई हैं, तो अभी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाई। पहले तो हम इन दोनों केसेस के मुताबिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना चुके हैं। और अब आपने एंट्रीज बना ली, तो एंट्रीज में आपने क्या किया? पहले केस के मुताबिक बिजनेस को नेट इनकम है 4000 रुपीज़, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों ने इसके मुताबिक, क्वेश्चन 1 के मुताबिक पहली एंट्री जो बनाई वो आपने बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। अगर आप डेट वगैरह की बात करते हैं प्रॉपर, तो इस क्वेश्चन में कोई ईयर वगैरह, कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो सिंपल काम किया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और करीम कैपिटल और उमर कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 4000, करीम और उमर कैपिटल क्रेडिट कितने से, आप लिख के भेज दो। नहीं नहीं, पूरी एंट्री लिख के ना भेजो, आप लोग थक जाओगे। सिर्फ आप शॉर्ट फॉर्म में के अमाउंट यू अमाउंट, इस तरह से हर क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस करें आप, राइट? हाँ, एक साथ लिखना है बेटा, ये नहीं कि आधा आधी आधा एक बंदे का नाम बताया फिर आधा एक बंदे का नाम, इस तरह तो एक दुकान लग जाएगी मेरे पास। हाँ, थोड़ा सा जरा प्रोफेशनल अंदाज। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, करीम कैपिटल, उमर कैपिटल क्रेडिट 4000 and 3000. The next entry is related to net loss, means entry for case number 2, right? So you guys make entry by debiting Kareem capital and Umar capital. Kareem capital
करीम कैपिटल 5000, उमर कैपिटल 1000, करेक्ट? करीम कैपिटल 5000, उमर कैपिटल 1000 and expense and revenue summary credit 6000 rupees. Right, my dear students? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. क्वेश्चन नंबर 4. Prepare income distribution summary of the firm year ended 31st December 1997. Also record the necessary journal entries for the distribution of profit. तो distribution of profit की एंट्री भी बनानी है. यकीनन आप सबने बनाई. और क्या बनाई? अगेन expense and revenue summary debit 1,37,500, 1,37,500 और M capital, N capital and W capital. Munir, Nasir, Wazir capital credit. M capital 50,000, N capital 45,000 and W capital 42,500. बेटा हफ्सा, आपने जो वैल्यूज लिख के भेजी है ना वो थोड़ी क्लियर नहीं है. वो कुछ आप चेक करें मैंने क्या कॉल किया और आपने क्या लिखी हुई है. ठीक है. ओके अफसा. वालेकुम अस्सलाम हर्षा. ओके जी प्यारे बच्चों, तो आपने अमाउंट बता दिए हैं, लेकिन इस बार अमाउंट बहुत कम लोगों ने बताई, तो मुझे लगता है कि एंट्रीज नहीं बनाई इस क्वेश्चन की, है ना. बहुत सारे लोग अभी साथ साथ बना रहे हैं. और बस क्या बोलें जनाब, अब क्या बोलने का फ़ायदा जब आपने मानना ही नहीं है. तो फिर आपकी मर्जी, जिस तरह आप बेहतर समझें. क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाना चाहिए. तो हम सब क्वेश्चन 9 पर मौजूद हैं. राइट. जनाब आली 2 केस हैं अगेन, और आपको एंट्रीज बनानी है जर्नल में अंडर द अबव केसेस सेपरेटली. ठीक है प्यारे बच्चों. तो पहला केस है 20,000 रुपीज नेट लॉस का. आप सब ने मेरे मुताबिक एंट्री बनाई. सोबिया कैपिटल एंड हिरा कैपिटल डेबिट. मेरा बेटा माइनस की साइन जिन्होंने मुझे एंट्री में लिख के भेजी है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है. मेरी बात को समझ लीजिएगा. एंट्री बनाते हुए आप माइनस और प्लस की साइन तो यूज ही नहीं करते. डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी इज अ सिंबल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. सो हाउ कैन यू यूज द साइंस इन जर्नल. समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई बराए मेहरबानी मेरे बच्चों, मुझे माइनस के अमाउंट लिख के ना भेजो. मेरे मुताबिक सोबिया कैपिटल डेबिट हुआ. जब मैं डेबिट कह रहा हूं तो डेफिनेटली वो माइनस की वजह से ही तो डेबिट हुआ. और हीरा कैपिटल भी डेबिट हुआ 10,000 रुपीज से. राइट. और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया 20,000 रुपीज से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 रुपीज से. क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह. आगे बढ़ जाना चाहिए हमें. जबरदस्त बात है. क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह. प्यारे बच्चों, केस नंबर 2 में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपीज. यकीनन आप सबने एंट्री बनाई. एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 40,000 रुपीज. सोबिया हिरा कैपिटल क्रेडिट 20,000 रुपीज. 2020 सही है. क्रिकेट वाले 2020 से बड़े वाकिफ होते हैं. तो 20,000 ईच विल बी क्रेडिटेड टू सोबिया एंड हिरा कैपिटल अकाउंट. ओके मेरे बच्चों.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15, बट क्वेश्चन नंबर 15 में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं, तो क्यों बनाएं? जब बोला नहीं है तो क्यों बनाएं भाई? कोई प्रैक्टिस के लिए बना रहा है तो बहुत अच्छा काम है, और अगर नहीं बना ली, जिन्होंने बना ली उनका शुक्रिया, वो अपने पास चेक कर सकते हैं। एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट 135350, और फिर मिफ्ता, आलम, बिलाल और जिशान चारों के कैपिटल क्रेडिट। और कैपिटल क्यों? क्योंकि सवाल में कहीं कोई सिस्टम के बारे में नहीं लिखा, तो आपने क्रेडिट चारों के कैपिटल कर लिए। और अमाउंट यकीनन जो टेबल में थी, अब इतनी 4 अमाउंट हैं, हम दिखा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 56,800, 12,250, 12,700, 53,600, ये अमाउंट आ गई जनाब, राइट। वापस चलें जी। वालेकुम अस्सलाम इंसिया। इसके बाद मेरे बच्चों क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 10 आ गया। क्वेश्चन 10 में भी जर्नल एंट्रीज बनानी है। थोड़ा सा तेजी से कहने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी अगेन डेबिट एंड अकरम एंड अयास कैपिटल क्रेडिट। अकरम कैपिटल 3000 से क्रेडिट हुआ, अयास कैपिटल नहीं, गलत हो गया, नेट इनकम 4000 है, तो इसकी एंट्री डिफरेंट बनी है ना। अब मैं इसकी एंट्री दोबारा कहूँगा जी। अकरम भी डेबिट हो गया, मासूमा, वेरी गुड वेरी गुड, वरना एंट्री बैलेंस नहीं होगी। नहीं भाई, अकरम और अयास 2-2 हज़ार से होंगे। अफसा, फिर आप टाइपिंग मिस्टेक कर रही हैं क्या? आपने टेबल बनाया इसका? अफसा, अफसा अनम्यूट करो बेटा। अफसा मेरा बच्चा अनम्यूट कीजिए, शाबाश। जी सर। मेरा बच्चा, आपने इसका टेबल बनाया है? जी। जरा आप मुझे बता सकती हैं आपने टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है प्लीज? केस 1 के टेबल की बात हो रही है, सही है? सर एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से ढूंढ लें, नो प्रॉब्लम, इजी ओके। क्वेश्चन नंबर 10। सर बनाया था, मिल नहीं रहा। आराम से ढूंढ लें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो आप, मैं बिल्कुल इत्मीनान से रुका हुआ हूँ। आप बिल्कुल इत्मीनान से ढूंढें। अकरम और अयाज नाम है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 2 टेबल आपने बनाए होंगे इसके यकीनन। ये मिफ्ता, आलम और बिलाल जिशान वाला क्वेश्चन है ना, इसके फौरन बाद ही होगा ये आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादा कॉलम्स हैं, तो ये क्वेश्चन जल्दी मिल जाएगा आपसे आपको। जी सर बनाया है। बनाया है? अब बताओ मेरा बेटा, जी क्वेश्चन 10 मिल गया? जी जी मिल गया। बताओ अब पहले केस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, टेबल पढ़ो। कैपिटल बैलेंस 150,000 अकरम का और अयास का 250,000। राइट, नेट इनकम 4,000। सर बिल्कुल मैंने ठीक। अमाउंट गलत लिख दिए हैं अच्छा चलो कोई उसमें, बात नहीं ना, आप एंट्रीज में। बताओ तो सही मेरा बच्चा। 4000 रुपीज डबल लाइन लगा दीजिए। 10% जी। हाँ 10% मार्कअप अकरम का 15,000 और अयास का 25,000। ओके, इट बिकम्स 40,000। फिर जी। ओके फिर रिमेनिंग प्रॉफिट 18,000 अकरम का और अयास का भी 18,000, टोटल 36,000। अच्छा ठीक है, और और ये फिर टोटल 36,000 रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं, रिमेनिंग लॉस है। जी ब्रैकेट में। ओके सही है। तो फिर अब टोटल ब्रैकेट में 3,000 और अयास का 7,000। ओके, यानी अकरम का कैपिटल 3000 ब्रैकेट में आया, माइनस में आया, मींस के जी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 4000, बट अकरम जो है वो सफर कर रहा है लॉस 3000 रुपीज से।
तो जब अकरम के कैपिटल, अकरम के कॉलम का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस अकरम को लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आज अकरम का कैपिटल कॉन्सिक्वेंटली डेबिट हो जाएगा मेरा बेटा। जी। तो अब आप जल्दी से एंट्री करेक्ट करें शाबाश अपने रजिस्टर में। केस 1 की एंट्री, अकरम कैपिटल डेबिट 3000 रुपीज, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 4000 रुपीज। आज सारा का सारा प्रॉफिट 4000 भी अयाज को मिल गया, और अकरम भाई ने अयाज भाई के लिए दी कुर्बानी। कैसे? अपने कैपिटल को कम करके। शुक्रिया जी, कुर्बान कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं एहसन भाई, आप तो वाकिफ होंगे खूब। कुर्बान कर दिया, सही है। चलें, अभी अभी तो बकरा ईद गुजरी है, मतलब अभी अभी से मुराद वो भी ऐसे ही गुजर गई ऑनलाइन। चलें, बहरहाल केस नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं तमाम बच्चे, और मेरा ख्याल है केस 2 की तरफ जब आएंगे तो बिजनेस ऑलरेडी 4000 लॉस सफ़र कर रहा है, और 40,000 रुपीज़ फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने, लॉस की अमाउंट 44,000 रुपीज़ हो चुकी है। 22,000 रुपीज़ दोनों पार्टनर्स को लॉस बेयर करना पड़ेगा इक्वली। फाइनली अकरम का कैपिटल फिर दोबारा कम हो रहा है 7,000 से, यानी अकरम अगेन लॉस में है। ऐसा ही है बच्चों, और अयाज लॉस होने के बावजूद, अयाज लॉस होने के बावजूद प्रॉफिट में है। तो अकरम कैपिटल डेबिट, अमाउंट लिखो, अकरम कैपिटल डेबिट, अकरम कैपिटल डेबिट 7,000, अकरम कैपिटल डेबिट 7,000। अनमोल, आपने 3,000 अमाउंट किस चीज की लिख दी पहले से? मैंने बोला अकरम कैपिटल डेबिट 7,000, ओके। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 4,000, है ना। और अयास कैपिटल क्रेडिट, अयास का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपीज से, यानी डेबिट में है सिर्फ अकरम कैपिटल 7,000, और क्रेडिट में आया है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, जो कि अमाउंट यहाँ लिखी है लॉस की 4,000। लॉस हमेशा कौन सी साइड पर होता है बच्चों? क्यों होता है डेबिट में? बस एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया है, मैंने उसी से सवाल कर लिया, बाकी लोग पता नहीं जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लॉस हमेशा डेबिट में इसलिए होता है, हरीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉस हमेशा डेबिट में इसलिए होता है कि लॉस होता है जब बिजनेस के एक्सपेंस, जब बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो लॉस डेबिट में रह जाता है। एक्सपेंसेस की अमाउंट ज्यादा होने का मतलब लॉस, एक्सपेंस ज्यादा तो इसका मतलब है डेबिट साइड हैवी। डेबिट साइड हैवी मींस बिजनेस को लॉस हुआ, तो हमने उस लॉस को उठा के क्रेडिट में लिखा ना, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 4,000 रुपीज से। लेकिन अकरम का कैपिटल 7,000 से क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एग्रीमेंट में उसने कहा हुआ है कि भाई मैं जो है इस एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो उसके हिस्से में लॉस आया, उसके कैपिटल को डेबिट करना पड़ा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सबा, आपने जवाब तो दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लॉस होता है वो लॉस सबसे पहले कहाँ रिकॉग्नाइज होता है?
तो लॉस सबसे पहले रिकॉग्नाइज होता है डेबिट साइड पर, क्योंकि लॉस होता ही कब है, जब बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा हो, और एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट साइड बैलेंस शो कर रहा होगा, ये मैं कहना चाह रहा था। इसी तरह रेवेन्यू जब प्रॉफिट होता है तो वो हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पर। रीजन, क्योंकि जब बिजनेस की इनकम ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। किससे इनकम किससे ज्यादा होती है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, राइट। तो जब इनकम ज्यादा होगी तो क्रेडिट साइड पे होगी, जब क्रेडिट साइड पे होगी तो डेफिनेटली आप उसे क्लोज करते हुए डेबिट करेंगे। अच्छा चले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में एंट्री बनानी थी, जी हाँ बिल्कुल बनानी थी। और मजे की बात है, मजे की भी और बदतमीजी भी है। बदतमीजी इसलिए कि भाई ऊपर आपने बोला कि ए को कितने पैसे मिलने हैं, तो हो सकता है बच्चों ने सिर्फ ए के लिहाज से सोचा हो। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बच्चों ने टेबल ना बनाया हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे, याद है आप लोगों को मेरी बात? तो जिन बच्चों ने टेबल बनाया है, आज उन्हें इसकी अमाउंट पता है कि ए को तो 32,000 मिला था, ऐसा ही है, ए को तो 32 मिला था, तो बी को 28 मिला, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 60,000। तो एंट्री क्या बन गई, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अगेन डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है, इनकम है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 60,000, and A capital and B capital. A capital 32,000 and B capital 28,000 rupees. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चे। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश। इससे ज्यादा और क्या लेवरेज दूं मैं आपको? तकरीबन 30 मिनट्स गुजर चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए हुए, और अब अटेंडेंस ले रहा हूं, उसके बावजूद 43 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। तो जो 10, 11, 12 जो मुस्तकिल बदतमीज हैं, उनका इलाज नहीं है ना। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं, नहीं की तो कर दीजिए। चलें जी, तो सब बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है, सब बच्चों की अटेंडेंस मार्क हो गई है। नाउ वी शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जमाल एंड सालेह आर पार्टनर्स, इनके बिजनेस को लॉस हुआ है 10,000 रुपीज का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी डेफिनेटली आपके पास बनी हुई है। नाहिल भाई जरा अनम्यूट कीजिएगा। नाहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? सैटरडे का वीकेंड छुट्टी कैसी रही? एंजॉय किया खूब? नहीं सर। अच्छा नहीं किया? तो भाई एंजॉय कर लेना चाहिए था कम से कम। वैसे तो आप लोग रोजाना डेली बेसिस पे एंजॉय करते हैं, लेकिन यह है कि सैटरडे को तो जरा अलग ही बात होती है।
आपने एंजॉय भी नहीं तो किया और आप आए भी नहीं क्लास में। चलें बहरहाल सर, छोड़ें, बस बात ही खत्म कर दी सर आपने। सर क्वेश्चन 12 की जरा अमाउंट तो बता दें सर, जमाल और स्वाले की। जी सर। जी सर अमाउंट बता दें क्वेश्चन 12 की, जमाल और स्वाले की अमाउंट। सर टेबल बना हुआ तो नहीं है, आपस की बात है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है। सर, नहीं, फिर से बोलेगा, आवाज चली गई थी। कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात कर रहा हूँ। टेबल बना हुआ है आपके पास, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन जी 12। बनी हुई है। तो बता दें अमाउंट क्या है जमाल और स्वाले की। सर एक सेकंड। अच्छा, आपने एंट्रीज बनाई है सवाल अपना ये इस क्वेश्चन की। नाहिल, नाहिल आपने इस क्वेश्चन की एंट्रीज बनाई है। नाहिल आपको मेरी आवाज आ रही है। सर जमाल कैपिटल डेबिट 1,68,000। ओके। सोले कैपिटल क्रेडिट 6,800। 1,68,000 और नहीं है, 16। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 1 लाख। अरे भैया 16,800 है, 6,800 है और 10,000 है। 1 लाख कहाँ से आ गया, एक जीरो कहाँ से लगा दिया जाता, किसी ने आपको गलत अमाउंट बता दी है। सोले कैपिटल 68,000। 68,000। भाईजान आपने इसका टेबल बनाया हुआ है, यस। अपने रजिस्टर से एंट्री देख के बता रहे हैं या फिर टेबल से देख के अमाउंट बता रहे हैं, ये बताएं, सबको छोड़ें। रजिस्टर से। रजिस्टर से आप अमाउंट बता रहे हैं, वो तो मुझे पता है रजिस्टर से बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से देख के बता रहे हैं या इसके एंट्री बनाई है आपने, ये पूछ रहा हूँ। बनाई है सर। अच्छा, एंट्री बनाई है, तो इसका टेबल है आपके सामने। नहीं। टेबल निकालें। सही है। निकाल लिया। निकाल लिया। इस टेबल के ऊपर अपना नाम लिखें। ओके। पिक्चर लें, मुझे भेजें। जल्दी से, ज्यादा देर नहीं। सर एक सेकंड बस। सर सेकंड बहुत ज्यादा हो गए सर आपके। सर फोन से ही क्लास ले रहा हूँ ना, उसी से पिक्चर खींचनी होगी। तो जूम से थोड़ी खींचनी है, सिंपल। तो व्हाट्सएप जूम हटा दूंगा तो फिर ऑडियो नहीं आती आपको। अच्छा सर, जरा आप देखिएगा इसमें, आपने जरा जमाल की अमाउंट देखिएगा सर। आपने 1,68,000 लिखी हुई है सर, जरा प्लीज आप देखें इसमें टेबल में जो आपने मुझे भेजा है। जी सर, क्या कहते हैं, नहीं सर। कितनी लिखी है। जी सर।
एक सेकंड। लो, अभी भी सेकंड लगेगा। अभी टेबल तुम्हारे सामने है, पिक्चर भी भेज दी मुझे, और उसके बावजूद सेकंड लग रहा है। 16,800 है। और जमाल की कितनी है और सोले की कितनी है? सोले की 6,800 है। और लॉस कितना है बिजनेस को? लॉस 10,000। हाँ, तो बस साबित हुआ कि नींद में हो तुम अभी, है ना। यहाँ सही है तुम्हारे पास, लेकिन तुम टेबल से भी अमाउंट देख के मुझे सही नहीं बता रहे थे, और तुम एंट्री से भी देख के। अब तुम्हें दोनों से, तो इसका मतलब है एंट्री सही करो जाके, टेबल सही बना हुआ है तुम्हारा। सही ओके है, सर। जल्दी सही कर लो, जी। शाबाश, थैंक यू सो मच। चलें आगे बढ़ते हैं। एंट्री सबने यकीनन सुननी है। जमाल कैपिटल डेबिट 16,800, स्वाले कैपिटल क्रेडिट 10,000, एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट expense and revenue summary credit 10,000 and Swale capital credit 6,800, right? हरीम, क्या बोल रही हैं आप? 23,400 है। हरीम अनम्यूट कीजिएगा जरा प्लीज। हरीम बेटा। जी सर। जी मेरा बेटा, बताएं टेबल में क्या क्या लिखा है आपके पास? टेबल है आपके सामने? जी बताएं टेबल में क्या क्या सर, लिखा कैपिटल 9 लाख जमाल, सोले का 6 लाख है। है? नेट राइट, लॉस 10,000। बिल्कुल सही। सैलरी 6,000 जमाल की और सोले की 3,000। एक मिनट, तो हाँ, बस ये फाइनल अमाउंट है? जी जरा पढ़िएगा क्या लिखा है ये स्टेटमेंट मेरी स्क्रीन पर, जो यानी आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहा है। पढ़ें स्टेटमेंट नंबर 1। जमाल एंड सोले विल बी इंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी। अच्छा सर, मैंने मंथली सैलरी वाला क्लॉज मिस कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे इसे अब आप खुद। जी जी मैं कर लूंगी। फिर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके अमाउंट यही हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ना हो तो बाद में मुझे फिर बताइएगा, मैं और फर्दर करेक्शन करवा दूंगा इफ नीडेड। थैंक यू। सही। ओके मेरा बच्चा। जी शामीन को कुछ बोलना है, इंसिया को कुछ कहना है?